Have you done with the question? समझ रहे हैं? ये जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे वो सारे किसके ऊपर होंगे? ओके, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हैं सभी, ध्यान से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। A father is 3 times as old as his son. एक father अपने son से कितना टाइम्स है? 3 times. So let the age of son x. Let the age of father equals to y मान रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि किसके इक्वल है? 3x, सन की एज के 3 टाइम्स। समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे, ठीक है? साथ के साथ ही नोट करना है, समझने के साथ साथ। एज ऑफ सन x, एज ऑफ फादर y, जो कि किसके इक्वल है? 3x, क्योंकि 3 टाइम्स बोल होता है। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स वाला केस बनाएंगे। क्या 12 ईयर्स बाद फादर और सन दोनों की एज बढ़ जाएगी? सन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। फादर की एज, फादर की एज आज y है तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 12। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब वो कहता है ना 12 साल बाद या 10 साल बाद या 6 साल पहले, तो पहले एज में प्लस या माइनस कर दिया करो उतने साल को, ताकि आपको पता रहे कि अब कितनी एज है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सन की एज x थी, फादर की एज y थी। पहली कंडीशन ये थी कि फादर की एज सन की एज के 3 टाइम्स है। दूसरी कंडीशन 12 साल बाद की लगाएंगे, 12 साल बाद फादर की एज भी ज्यादा हो जाएगी और सन की एज भी। सन की एज x प्लस 12, फादर की y प्लस 12। अब पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है, कितनी एज है फादर की? y प्लस, वो अपने बेटे की एज का कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। बेटे की एज कितनी है? x प्लस 12 साल बाद फादर की एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। 12 साल बाद फादर की एज जो है वो सन की एज के कितने टाइम्स हो जाएगी? 2। तो यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 24। सॉल्व करके, इंटरचेंज करके, ट्रांसपोज करके एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, वो होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर वो सेकंड इक्वेशन है तो फर्स्ट कौन सी थी? y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि पहले ही बन गई थी, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। क्या आप दोनों को सॉल्व करना जानते हैं? एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, और जल्दी जल्दी से कॉपी करते हो साथ के साथ। जिसका कॉपी हो गया खाली मत बैठना, सॉल्व कर लेना इतने। जिसने सॉल्व कर लिया बताओ आंसर क्या है? फादर की एज 36 और सन की 12। फादर की एज 26। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले आएंगे क्वेश्चन पर। एविडेंस देखो, चेक योर आंसर्स। हमेशा अपने आंसर को चेक करना। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो दी गई कंडीशंस के हिसाब से। सन की एज 12, फादर की एज 36। पहले उन्होंने कहा था कि फादर 3 टाइम्स है सन की एज का, तो 12 इंटू 3 36। वेरीफाई हो रही है पहली कंडीशन। फिर उन्होंने कहा 12 साल बाद। अब 12 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? 24। आज 12 है तो 12 साल बाद 12 प्लस 12 कितनी हो जाएगी? 24। 12 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? 36 प्लस 12 दैट इज 48। वो कह रहे हैं 12 साल बाद फादर की एज अपने बेटे की एज की ट्वाइस होगी। तो फादर की एज अपने बेटे की एज की ट्वाइस। 24 इंटू 2 48। मैच हो रही है कंडीशन? दैट मीन्स आपका आंसर पूरी तरह से सही है। दी गए कंडीशंस में आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर सही आया है या नहीं। बताओ किस किस को क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एजेस वाला भी
फ्रैक्शन वाला भी, 2 नंबर्स 2 डिजिट नंबर वाला भी, मिसलेनियस क्वेश्चन, कॉस्ट, प्राइस, परसेंटेज, सब क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके सारे पढ़ते चले जाएंगे, हाई से हाई लेवल कर लेंगे हर क्वेश्चन, ओके, ताकि आगे तक कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एपी, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं, पॉलिनोमियल्स, ये सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, सब में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। चलिए देखते हैं। 10 years later A will be twice as old as B। 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 साल बाद की बात बाद में करेंगे, पहले प्रेजेंट मानते हैं। लेट, मेरे साथ साथ नोट करते हो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ A X, लेट प्रेजेंट एज ऑफ B Y। अब बात करते हैं 10 साल बाद की। 10 years later, 10 साल बाद एज ऑफ ए, विनायक कितनी हो जाएगी? 10x, x प्लस 10। एज ऑफ बी बन गया 5 plus 10। y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं 10 साल बाद ए की एज बी से डबल होगी। 10 साल बाद ए की एज बी वाले से डबल होगी। ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं? 10 साल बाद ए की जो एज होगी x प्लस 10 वो b की एज से y प्लस 10 से डबल यानी कि ट्वाइस होगी। तो a की एज b की एज का क्या हो गई? डबल। बताओ ये किस किस को समझ में? जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो मेरा काम है आपको इक्वेशन बनाना सिखाना, सॉल्व करना आप सभी को आता है, एलिमिनेशन भी आता है और सब्स्टिट्यूशन भी आता है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसी का। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago A was 3 times as old as B। तो 5 साल पहले A की एज चिराग कितनी रही होगी? x minus 5 गुड। एज ऑफ B अक्षांश y minus 5। 5 years पहले की बात हो रही है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 5 साल पहले क्या कंडीशन थी? 5 साल पहले A की एज B की एज से 3 टाइम्स थी। A की एज B की एज से 3 टाइम्स, A की एज B की एज से 3 टाइम्स। क्या सही लिख दिया आपके हिसाब से? यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। हो जाएगा ये? कॉपी हो गया साथ के साथ? जिस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। नो डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी है। आई थिंक ये तो एनसीईआरटी वाला ही है। 5 years ago नूरी वाज एनसीईआरटी में कर रखा, आरटी शर्मा में दे रखा था, तो हो सकता है दोबारा से कॉपी हो गया हो, तो इसको स्किप करते हैं। ऑलरेडी डन इन एनसीईआरटी। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नूरी और सोनू वाला एनसीईआरटी में किया हुआ है ना हमने। 6 years hence, hence मतलब बाद में या पहले? बाद में। 6 years hence मतलब बाद में। A man's age will be 3 times the age of his son। 6 साल बाद उसकी जो एज है वो अपने बेटे की एज की कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो पहले एज को लेट कर लेते हैं, लेट मैंस एज, मेरे साथ साथ कॉपी करते हैं बच्चों। लेट हिज सन्स एज इक्वल्स टू y। आफ्टर 6 years की बात हो रही है, तो आफ्टर 6 years man's age will be x plus 6 and his son's age will be y plus 6। वो कह रहे हैं 6 साल बाद जो फादर की एज है, जो मैन की एज है, वो उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। आयुषी क्या लिखें बेटा? इस कंडीशन को कैसे लिखें? 6 साल बाद फादर की एज है 3 y plus 6, ब्रैकेट लगाएं। ओके बच्चों, यहाँ से क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बनाएंगे? सेकंड इक्वेशन। 3 years ago, 3 साल पहले
3 years ago। 3 साल पहले मैन की एज कितनी हो जाएगी, कितनी रही होगी, x minus 3। His son's age, सन की एज कितनी रही होगी, y minus 3 साल पहले वो 9 times था as old as his son। According to question 3 years back, 3 years ago, जो मैन की एज है वो सन की एज के कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। क्या लिखे वर्णन, x minus 3 equals to 9 y minus, इससे क्या बन जाएगी बच्चों आपके पास, सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, कोई सा भी लगा सकते हैं और आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। किस किस को क्लियर है, एजेस वाले क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं अभी, बस हर बार यही करना होता है। बाद की बात हो रही है तो प्लस, पहले की बात हो रही है तो माइनस। हटा दें इसको। जरा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो और बताओ कौन कौन कर सकता है, सिर्फ पढ़ के देखो, पहले बोर्ड से पढ़ के देखो। अर्जुन हार्दिक आपकी 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence मतलब बाद में he will be twice as old as his son। क्या इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी किया है, कौन कौन कर सकता है इसको, आराम से कुछ कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको कर लेना खुद से, क्वेश्चन नोट कर लो, जगह छोड़ दो, इसके लिए करना खुद से है, सेम है जैसे अभी किए हैं, नो डिफरेंस। बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की बात हो रही है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही थी, अब कितने बच्चों की बात हो रही है, एक साथ 2 बच्चों। लेकिन अच्छी बात यह है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यहाँ पर दोनों का सम ले रखा है एक साथ। फिर आगे जो कंडीशन दी है उसमें भी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो दोनों बार उसने सम लिया है। दैट मीन्स वो अलग अलग नहीं ले रहा है, उन दोनों का क्या ले रहा है, सम। तो हम क्या करेंगे, हम सम को ही y मान लेंगे, सम को ही क्या मान लेंगे। दिक्कत कब आती है, जब वो दोनों बच्चों की एजेस को अलग अलग रिप्रेजेंट करता, वो अलग अलग रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, उसने दोनों कंडीशन में सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यहाँ पर भी क्या लिया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सो बेसिकली जब उसने दोनों जगह ही सम लिया है तो हम सम को ही क्या कर लेंगे, y मान लेंगे, तीसरे वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताओ किस किस को क्लियर हो गया, समझते हैं, अभी दोबारा समझते हैं। चलो मेरे साथ साथ नोट करो और समझो। लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू x, और चिल्ड्रंस की अलग अलग एज ना कंसिडर करके दोनों के सम को ही क्या मान रहे हैं, y। लेट द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की एज का जो सम है उसी को ही y मान लिया। ये नहीं कि पहले बच्चे की y और दूसरे बच्चे की z, नहीं, डायरेक्टली दोनों के सम को क्या मान लिया, y, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में दोनों के एज का सम ही हो रहा है, अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जो फादर की एज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फादर की एज है वो अपने बच्चों की एज के सम का कितना है, डबल, ट्वाइस। तो ये बन जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस टू द एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बताओ ये किस किस को क्लियर है। अब आती है थोड़ी सी वो बात जिसमें हमें कॉमन सेंस यूज करनी होती है। करते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद हमारे पास क्या होगा, फादर की जो एज है वो तो हो जाएगी x प्लस 20, कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, और सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन एजेस, शिवांशी कितनी होगी, y प्लस 40, y प्लस नॉट 20, बस यहाँ गड़बड़ होती है, बच्चे क्या करके आ जाते हैं, 20 लिखकर आ जाते हैं। 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों की एज 20-20 साल बढ़ेगी, तो प्लस 20 प्लस 20। किस किस को समझ आ रही है बात।
एक बच्चा होता तो सिर्फ +20 करते, दो बच्चे हैं तो दोनों की एज में +20 होगा, तो यहाँ पर भी +20 और यहाँ पर भी +20, मतलब दो बार +20 होगा, तो कितना हो जाएगा y+40। बस यही सारा खेल है, यहीं पर या तो बच्चे का सही होता है या यहीं पर गलत हो जाता है। जो चेक करने वाला टीचर है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो यही देखता है सबसे पहले कि इस बच्चे ने गलत किया है सही। क्लियर है? 20 साल बाद his age will be equal to the sum of the age of his children। जो 20 साल बाद फादर की एज है x+20, वो बच्चों की एजेस के सम के इक्वल होगी। 20 साल बाद फादर की एज बच्चों की एजेस के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ से आपके पास कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी? You have two equation, two variable, you can solve it by substitution or elimination। बताओ किसको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 40 क्यों किया? क्योंकि 2 चिल्ड्रन की बात होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना सब लोग बोर्ड पर। पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग। ये साथ के साथ कॉपी नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है पहले, फिर उसमें आपको टाइम टू नोट करना। The ages of two friends Annie and Bilju differ by 3 years। अब डिफर वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें दिक्कत ये आती है, हमें नहीं पता होता ज़्यादातर टाइम कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के देखोगे तो कहीं नहीं बताया गया कि एनी बड़ा है या बिल्जू। तो हमें नहीं पता कि डिफरेंस हम कैसे निकालें, एनी माइनस बिल्जू की एज करें या बिल्जू माइनस एनी की एज करें। तो हमारे पास यहाँ पर डाउट आता है कि कौन बड़ा है, एनी बड़ा है या बिल्जू। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? एक केस में तो हम एनी की एज माइनस बिल्जू की एज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, दूसरे केस में बिल्जू की एज माइनस एनी की एज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से कौन बड़ा है। तो मैं आपको एक केस करके दिखा रहा हूँ, दूसरा केस आपको खुद से करके दिखाना है। पहले समझने पर फोकस करें। लेट एनीज एज इक्वल्स टू x, लेट बिल्जूज एज इक्वल्स टू y। अगर x y से बड़ा है, लेट करके चला हूं मैं फर्स्ट केस के लिए कि x क्या है, y से बड़ा है, दैट मींस एनी बड़ा है और बिल्जू छोटा है। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। ये तो हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो डाउट? सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। यहाँ पर नया कैरेक्टर अब ऐड हुआ है, 2 पर्सन्स पहले थे, अब धर्म और नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, और आगे जाकर कैथी भी आ रही है। तो कितने कैरेक्टर्स हो गए? तो 4 वेरिएबल्स माने। कुछ कंडीशंस ऐसी दी गई हैं जिससे हमें 4 वेरिएबल्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा 2 वेरिएबल्स में ही काम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? एनी के जो फादर हैं, जिनका नाम धर्म है, वो ट्वाइस हैं एज ओल्ड एज एनी। तो एनी कितना था? एनी की एज कितनी थी? तो धर्म की एज कितनी आ जाएगी? डबल है ना वो एनी की एज से। एनी की एज कितनी थी? x। वो कह रहे हैं जो उसके फादर हैं धर्म, वो एनी की एज से क्या है? डबल। तो धर्म्स एज एनी की एज के डबल हैं, तो 2 into x। बताओ ये किस किस को क्लियर हो? ऊंचा सा हाथ उठाओ सो दैट आई कैन सी। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है सबको। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है, तो उसकी सिस्टर क्या होगी? इसकी हाफ। क्या होगी? दोबारा समझना इस बात को। बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है। बीजू अपनी सिस्टर कैथी का, तो इसका मतलब कैथी उसकी क्या हुई? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है, तो कैथी क्या होगी इसकी? तो कैथीज एज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y। बीजू की एज y थी ना, तो कैथी की एज कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ। क्वेश्चन में क्या दिया है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब कैथी की एज हमने कोई लेट तो कर नहीं रखी है, तीसरा वेरिएबल हमें मानना नहीं है, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि बीजू अगर डबल है कैथी का, तो इसका मतलब कैथी क्या होगी? बीजू की हाफ। तो कैथी की एज कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ बीजूज एज। बीजू की एज कितनी थी? बताओ ये किस किस को क्लियर?
आगे बढ़ रहे हैं। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। धर्म और कैथी की एज में कितना डिफरेंस है? 30 का। धर्म और कैथी की एज में कितना डिफरेंस है? 30। अब ये हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि धर्म एनी के फादर हैं और कैथी बीजू की सिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है धर्म बड़े होंगे, है ना। अगर धर्म बड़े हैं तो फिर इसमें दो केस बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पहले से पता है धर्म की एज ज़्यादा है 2x और कैथी की एज कम है 1/2y, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी? सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? फिर उसके बाद जब हम सेकंड केस बनाएंगे तो सेकंड केस में हम x को y से छोटा मान के चलेंगे। तो बस सेकंड इक्वेशन तो सेम रहेगी उसमें। फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई की जगह क्या रहेगा? y माइनस x। सेकंड केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें x माइनस वाई की जगह क्या आएगा? y माइनस x। समझ आ गया है तो नोट कर लीजिए। हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो रेज हैंड कर लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा समझाने।